गुड मॉर्निंग। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक, तायल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कल हमने जो हरियाणा जीके के अंदर टॉपिक पढ़ा था, वो हरियाणा के जो जिलों की स्थापना वाला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद फिर जो हरियाणा के जिले हैं, इन जिलों को मंडलों के अंदर डिवाइड किया गया है। हरियाणा के अंदर जो मंडलों की संख्या है, कितने मंडल हैं? 6 मंडल है। तो 6 मंडलों के अंदर जो 22 जिले हैं, 22 जिलों को डिवाइड किया गया है। तो आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से मंडल हैं और कौन से मंडल में कौन कौन सा जिला है जो वो आता है पढ़ना। ठीक है। तो देखो, जो हरियाणा के अंदर वर्तमान में मंडल है, मंडलों की संख्या कितनी है भाई? 6 मंडल हैं। और जो 2000, ये कनेक्टिंग क्या रहा? कनेक्टिंग आ रहा सर? कनेक्टिंग स्क्रीन पे आ रहा कुछ? देखिए। तो भी अपने जो हरियाणा के अंदर मंडलों की संख्या है, कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। अब जो 2 नए मंडल बने हैं, एक तो प्रश्न ये आएगा कि जो हरियाणा के अंदर जो 2 नए मंडल बने हैं वो कौन कौन से? पहले क्या थी कि पहले हरियाणा के अंदर मंडलों की संख्या थी 4, और अब जो नए मंडल बने हैं 2। कौन कौन से बने हैं वो? करनाल और फरीदाबाद। जो 2 नए मंडल बने हैं वो बने हैं करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद जो 2 नए मंडल बने हैं। 4 मंडल पहले थे हरियाणा के अंदर 2016 से पहले, फिर 2 नए मंडल बने, करनाल और फरीदाबाद। तो आज के दिन जो हरियाणा में मंडलों की संख्या पूछ ली जाए कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं, तो 6 मंडल है भाई जो हरियाणा के अंदर हैं। तो 6 मंडल देखो कौन कौन से हैं वो। एक तो अपना अंबाला,
अंबाला, उसके बाद फिर करनाल, करनाल के बाद तीसरा है भाई फिर हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, और छठा है जो वो है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद। तो ये 6 मंडल है भाई जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। ठीक है। अब जो मंडल है, मंडल का मुखिया पूछ लिया जाए आपसे कि मंडल का मुखिया कौन होता है, बताओ। मंडल का जो मुखिया होता है, मंडल का मुखिया कौन होता है? अपन एक टॉपिक पढ़ा था हरियाणा की पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि मंडल का मुखिया कौन होता है। कुछ ध्यान हो तो बताओ भाई, आज भी। मंडल का जो मुखिया होता है वो होता है भाई कमिश्नर। कमिश्नर। ठीक है, हाँ। उपायुक्त नहीं, आयुक्त। हिंदी में बोलेंगे भाई इसको आयुक्त, और इंग्लिश में है जो ये उपायुक्त, जो इंग्लिश में है कमिश्नर भाई। ठीक है, हिंदी के अंदर है आयुक्त, इंग्लिश में जो कमिश्नर, ये होता है भाई जो मंडल का मुखिया होता है। तो हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं, तो क्या है, 6 कमिश्नर हैं जो हरियाणा के अंदर हैं। और यदि पूछे आपसे कि जिले का मुखिया कौन होता है, जिले का मुखिया कौन होता है भाई, डीसी होता है जो जिले का मुखिया होता है। डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर होता है जो जिले का मुखिया होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, उपायुक्त। हिंदी में बोलेंगे इसको उपायुक्त। तो ये होता है जो जिले का मुखिया होता है, डीसी। और मंडल का जो मुखिया होता है, मंडल का मुखिया कौन होता है, कमिश्नर, या फिर क्या होगा अपना, आयुक्त। ठीक है। उसके बाद देखो, अब 6 जिले, 6 मंडल हो गए। जिलों की संख्या पूछे, हरियाणा में जिले 22 हैं, तो इन 22 जिलों को 6 मंडलों में क्या है, डिवाइड किया गया है। अब कौन से मंडल में कितने जिले आते हैं, कौन कौन से, वो पढ़ेंगे अभी आगे। यहां तक आया अभी समझ में? ठीक है, तो उसके बाद आगे देखो, अब कोशिश करते हैं कि हरियाणा का मैप बन जाए तो और भी आसानी होगी समझने में। बनेगी बात सी है। ठीक है भाई, जैसे भी काम चलाओ, मैप अपना बने गया है। तो ये हरियाणा का मैप है भाई। ये दिशा पूछे आपसे, ये दिशा है पूर्व दिशा, और जो ये दिशा है, ये दिशा कौन सी है भाई, पश्चिम दिशा। और ये दिशा है उत्तर दिशा, और ये इस साइड है भाई दक्षिण दिशा है जो अपनी। ठीक है, ये दक्षिण दिशा है। अब देखो, यहां पर जो जिला है अपना, ये है भाई पंचकुला। ये जिला है भाई पंचकुला जिला। आपको क्या है कि जिलों की लोकेशन है जो वो भी याद होनी चाहिए भाई, कि कौन सा जिला किस दिशा में है अपना। ठीक है, तो ये है भाई पंचकुला जिला। उसके बाद ये जिला है भाई अपना यमुनानगर। यमुनानगर जिला। ये जिला है भाई अंबाला। अंबाला। करनाल। करनाल के बाद आता है भाई पानीपत। पानीपत। फिर यहां पे देखो भाई, ये अपनी दिल्ली है, जो भारत की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है भाई, दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है अपनी। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जिला है भाई सोनीपत। सोनीपत जिला भाई, ये जो जिला है, ये कौन सा जिला भाई अपना, सोनीपत जिला है। फिर वापस इस साइड आओ पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में ये जिला है भाई सिरसा। ये जिला है जो सिरसा जिला है भाई अपना। ठीक है, सिरसा के साथ फिर यहां पर ये है भाई फतेहाबाद। फतेहाबाद जिला भाई। ठीक है, फतेहाबाद के बाद फिर 1 मिनट को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा मैप। पंचकुला भी मिट गया।
तो देखो भाई अंबाला, अंबाला के बाद अपन जो जींद की साइड आते हैं अंबाला से, तो रास्ते में कौन सा स्थान आता है भाई, एक पेहवा नामक स्थान आता है। और पेहवा किस जिले के अंदर है भाई, अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है जो पेहवा नामक स्थान है भाई, वो है कुरुक्षेत्र में। तो थोड़ा गलत बन गया अपना, कर लेना इसको ठीक। उसके बाद ये सिरसा हो गया भाई, यहाँ पे फिर जो अपना जिला है वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद फिर ये जिला है भाई, ये जिला अपना कैथल जिला, यहाँ पर कैथल जिला। उसके बाद यहाँ पर है भाई फिर जींद, जिसको आप हरट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हरट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जो इसको जाना जाता है भाई। फिर इस साइड है भाई ये अपना हिसार, हिसार हो गया अपना, ठीक है। ये दिल्ली है, तो दिल्ली के यहाँ पर है भाई जो फरीदाबाद, ये जिला है भाई अपना फरीदाबाद जिला। और ये जिला है भाई पलवल, ये जिला है जो पलवल जिला है भाई। और इस साइड ये है भाई अपना मेवात, पलवल के बाद फिर है भाई मेवात। फिर यहाँ पर भाई अपना ये है भिवानी जिला भाई, भिवानी, भिवानी के बाद फिर रेवाड़ी। और रेवाड़ी के बाद यहाँ पर है भाई महेंद्रगढ़, MHG, ये है भाई महेंद्रगढ़। ये है भाई चरखी दादरी, CD चरखी दादरी भाई। उसके बाद ये रोहतक है भाई अपना, ये गुरुग्राम। और ये है भाई अपना झज्जर। तो अभी जैसे भी अपना मैप बन गया, अभी अपन मैप की सहायता से इनको जो है समझना। अभी देखो भाई, अब जैसा भी अपना काम चलाओ बनाया बढ़िया तो बना नहीं, परंतु फिर भी अपना जो काम है यहाँ पे, अपना काम है जिलों की लोकेशन को याद रखना भाई, कि कौन सी जिला किसके साथ, मतलब बिल्कुल ऐसे बना दिया भाई, जींद की सीमा देखो बिल्कुल साथ के साथ लगती है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बना दिया अपना मैप। अब देखो तो अपना मंडल है भाई, पहला मंडल है अंबाला, अंबाला मंडल भाई, ठीक है। यदि आप पेपर में ये भूल जाओ कि अंबाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, और आपको मैप याद है कि भाई इस साइड ये जिला था, इस साइड ये जिला था, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई जो अंबाला के साथ कौन कौन से जिले हैं जो वो लगते हैं भाई, अंबाला के साथ जो कौन कौन से जिले लगते हैं, ये अंदाजा जो आप लगा सकते हो भाई अपना, ठीक है। देखो भी अंबाला के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, ये कौन सा है, पंचकुला भी, कौन सा जिला, पंचकुला जिला। उसके बाद ये जिला कौन सा भाई अपना, यमुनानगर जिला भाई, पंचकुला, यमुनानगर। और एक प्रॉपर क्या होगा अपना, अंबाला, एक प्रॉपर क्या होगा भाई, अंबाला। उसके बाद देखो भाई इसको ये क्लियर करेंगे तो सारा क्लियर होगा अपना, ठीक है। पानीपत, कैथल, ठीक है। तो देखो भाई ये है भाई कुरुक्षेत्र, एक कौन सा जिला है भाई अपना, कुरुक्षेत्र जिला, एक जिला भी कुरुक्षेत्र जिला। तो जो ये चारों जिले हैं भाई, ये चारों जिले अपने अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं, जो ये चारों जिले हैं तो चारों जिले अपने अंबाला मंडल है जो उसके अंतर्गत आते हैं भाई, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये रहा अपना अंबाला भाई। अंबाला के साथ यही तीन जो अटैच हैं, और चौथा कौन सा हो गया भाई अपना, अंबाला जिला। अब इसको यदि ट्रिक की सहायता से याद रखना चाहो कि अंबाला के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, अपना एक महिलाओं का आभूषण होता है, कौन सा, पायल, पायल सुना है। तो उस पायल के एल के स्थान पे आप क्या केवल के लिख दो, पायक, क्या होगा, पायक। पायल याद रखना, एल के स्थान पे क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। पी से क्या बनेगा भाई, ए से क्या बनेगा, वाई से क्या बनेगा, यमुनानगर, के से क्या बनेगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो अपना आभूषण पायल, आभूषण भी याद हो जाएगा जो महिलाओं के द्वारा जो पैरों में पहना जाता है, और एल के स्थान पे यदि के लगा देंगे तो अपना जो अंबाला मंडल है उसके अंदर आने वाले जिले हैं जो वो बन जाएंगे भाई, ठीक है। अब ये पूछ लिया जाए आपसे कि अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं,
कितने जिले आते हैं भाई? 4 जिले आते हैं जो अंबाला मंडल के अंतर्गत आते हैं भाई। आ गया भाई ये मंडल समझ में? और कुछ पूछना हो तो बता दो भाई। कौन सी? ये मतलब उत्तर पूर्व वाले हो गए अपने, उत्तर पूर्व वाले। ठीक है, उसके बाद भाई फिर अगला मंडल है भाई अपना करनाल मंडल भाई। करनाल, करनाल मंडल भाई। देखो अब करनाल के साथ कौन सा लगता है? कुरुक्षेत्र। कौन सा लगता है ऊपर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन से मंडल में आ लिया? अंबाला मंडल में आ लिया। करनाल के साथ कौन सा लगता है? यमुनानगर। यमुनानगर किस मंडल में आ लिया? अंबाला में। तो ये दो तो आएंगे नहीं अंबाला मंडल में। अब एक तो कौन सा आ गया अपनी प्रॉपर भाई अपना करनाल आ गया। उसके बाद करनाल के साथ ये देखो और किस किस की सीमा लगती है? करनाल के साथ किसकी सीमा लगती है भाई? पानीपत की लगती है भाई। एक पानीपत आ गया भाई अपना। उसके बाद करनाल के साथ किसकी सीमा लगती है? 2 जिले और बच गए, कैथल और कौन सा? जींद। कैथल की और जींद की। जींद के आप निवासी हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि जींद कौन से मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। तो तीसरा कौन सा बच गया भाई फिर अपना? कौन सा? कैथल भाई। तो ये 3 जिले आते हैं जो, ये 3 जिले आते हैं भाई अपने करनाल मंडल में आते हैं जो। ठीक है, ये 3 जिले आते हैं करनाल मंडल में, करनाल, पानीपत, कैथल भाई अपना। ठीक है, करनाल के साथ 5 जिलों की सीमा लगती है। 2 अंबाला मंडल में आ गए, जींद अपना हिसार में आ गया। तो शेष 3 है जो, वो 3 की सीमा आ गया भाई अपने करनाल में आ गई। ठीक है, उसके बाद अब इसका दूसरा तरीका, यदि मैप की सहायता से याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। इनू मान लो मैप आपको याद हो गया तो 50% जिक के आ गई भाई आपने, मैप याद हो गया तो। ठीक है, क्योंकि नेशनल हाईवे पूछेगा, आपने पता होना चाहिए किस जिले के साथ कौन सा अटैच है। नेशनल हाईवे आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस साइड दिशा से प्रश्न पूछे भाई महेंद्रगढ़ के नजदीक कौन सा जिला, इस तरीके से तो आप आसानी से पता जो वो लगा सकते हैं। अब बात करें ट्रिक की कि करनाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। करनाल का नाम किसके नाम पे रखा गया है? किसके नाम पे? करण। तो करण है जो, उन्होंने एक फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म देखी थी? पीके फिल्म देखी थी भाई आमिर खान की। ठीक है, करण ने एक फिल्म देखी थी पीके फिल्म। तो इसके अंदर 3 जिले आ गए भी अपने, बन जाएगी ट्रिक। करण से क्या बनेगा? करनाल। पी से क्या बनेगा? पानीपत। और के से क्या बनेगा? कैथल। के से क्या बनेगा अभी अपना? कैथल बनेगा। ठीक है, तो करनाल मंडल में 3 जिले, अंबाला मंडल में 4 जिले। कितने जिले हो गए भाई अपने? 7 जिले। और मंडल कितने हुए हैं? 2 मंडल हुए हैं भाई। उसके बाद अगला मंडल है भाई अपना हिसार मंडल। हिसार मंडल। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, चाहे कितनी ट्रिक बना लो वही थोड़ी रहेंगी अपनी। एक तो मान लो कोई भी जींद का आदमी है और बाबा का नाम ले रहा है, तो डेरे में जाएगा वो, तो कौन कौन से जिलों से होकर के जाएगा? कौन कौन से जिलों से होकर के जाएगा? कहां से चलेगा वो? जींद से। जींद के बाद कहां जाएगा? हिसार। हिसार के बाद फतेहाबाद के बाद सिरसा। तो ये 4 जिले आम अपने। एक तो ट्रिक है भाई ये। ठीक है, जिनसे आपको याद हो वो याद रखनी है कि जींद से चला कि दरबार में जाना है, तो दरबार में जाने का रास्ता क्या क्या है? जींद से हिसार की बस पकड़ेंगे, हिसार से फिर सिरसा की पकड़ेंगे, तो रास्ते में कौन सा जिला आएगा? फतेहाबाद आएगा। तो जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये 4 जिले हैं जो, ये 4 जिले किस मंडल में आते हैं भाई अपने? हिसार मंडल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो दूसरी ट्रिक है भाई, दूसरी ट्रिक क्या है कि मान लो जैसे कोई एक बंदा यहाँ पे वो आया नहीं है, ठीक है, और उसका नाम है फतेह। फतेह, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र का क्या नाम था? फतेह खां। उसके नाम पे कौन सा जिला बसाया गया है? फतेहाबाद। तो फतेह अभी क्लास में आज वो आया नहीं, मैं आपसे पूछूंगा, आप क्या कहोगे? सर जी, सर जी फतेह तो हिसार गया। सर जी फतेह तो कहां गया? हिसार गया। सर से क्या बनेगा? सर से क्या बनेगा? सिरसा। जी से क्या बनेगा? जींद। फतेह से क्या बनेगा? फतेहाबाद। और चौथा कौन सा है? हिसार। चौथा कौन सा भाई? हिसार। कौन सा भी तरीका भाई याद रखने का, बस याद होना चाहिए आपने, कौन सा भी तरीका जो आसान लगे वो याद रखना आपने। ठीक है, तो हिसार मंडल के अंदर जो जिले आते हैं, हिसार मंडल में भी 4 जिले आते हैं,
और चारों के चारों ये हो गए भाई अपने। ठीक है, उसके बाद फिर है भाई देखो, अब इस साइड से ऊपर का एरिया मतलब आधा एरिया अपना कवर हो लिया है। ठीक है, 3 ट्रिका में आधा एरिया कवर हो लिया। पायल एल के स्थान पे के आ जाएगा। करण ने कौन सी फिल्म देखी? पीके फिल्म देखी। फिर सरजी फत्ते तो कहां गया? हिसार गया भी अपना। ठीक है, उसके बाद आ गया भी रोहतक मंडल। रोहतक मंडल, रोहतक मंडल भाई। अब रोहतक मंडल में देखो, हरियाणा के अंदर वर्तमान में 6 मंडल हैं। 6 के 6 मंडलों में हरियाणा का ऐसा मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं। हरियाणा का ऐसा मंडल जिसमें सबसे ज्यादा जिले आते हैं तो वो रोहतक मंडल है भाई। इसके अंदर 5 जिले आते हैं भाई। ठीक है, इसके अंदर जो जिलों की संख्या है तो जिलों की संख्या अभी 5 जिले आते हैं जो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? एक तो रोहतक हो गया भाई, एक सोनीपत हो गया भाई, एक सोनीपत और एक भिवानी, भिवानी, चरखी दादरी, चरखी दादरी और झज्जर। चरखी दादरी और झज्जर, हाँ इसी के अंदर आता भी भिवानी। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका देखो, ये रोहतक हो गया भाई अपना। देखो ये रोहतक हो गया। इस साइड कौन सा जिला है? सोनीपत। इस साइड कौन सा जिला है? झज्जर। झज्जर, रोहतक, सोनीपत, 3 जिले हो गए। उसके बाद रोहतक की सीमा किसके साथ भी लगती है? भिवानी के साथ भी लगती है। रोहतक की सीमा किसके साथ भी लगती है? चरखी दादरी के साथ भी लगती है। रोहतक की जींद के साथ लगती है, परंतु जींद तो किस मंडल में आता है? हिसार में आता है। ठीक है भाई, तो इसके जो सीमा लगती है, सीमा वाले सभी जिले हैं एक जींद को छोड़ करके। और दूसरी यदि और कोई ट्रिक बनती हो तो बना लेना भी, आपसे ट्रिक बनाना अपने ही हाथ में है। ठीक है, बन भी जाएगी ट्रिक। यहाँ पे देखो कोई नहीं, ट्रिक कल बता देंगे इसकी, बन तो जाएगी। उसके बाद फिर आ गया भी अपना 4 मंडल हो गए हैं। उसके बाद फिर अभी गुरुग्राम मंडल। गुरुग्राम मंडल भाई, गुरुग्राम, गुरुग्राम मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में है जो 3 जिले आते हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? जैसे आप गुरुग्राम की साइड जावांगे और अपने पर यदि छोटी ही भी गलती होगी, मतलब मान लो कि किसी दुकान पर कुछ छोटी भी गलती होगी तो वो क्या बहुत जल्दी जो क्या वो छो में आ जाते हैं। ठीक है, अपना ले जो जींद डाले वो तो फिर भी क्या सबर रख लेंगे, परंतु साइड जाओगे तो बहुत जल्दी छो में आ जाते हैं। तो वहां के जो व्यक्ति हैं, गुरुग्राम के जो व्यक्ति हैं वो क्या है भाई? गर्म है थोड़ी ही। क्या है? गर्म है भाई, मतलब जल्दी ही गुस्सा आ जाता है उनको। तो गर्म से गए से गुरुग्राम भाई, गए से गुरुग्राम, रे से रेवाड़ी और मैं से महेंद्रगढ़। मैं से महेंद्रगढ़ भाई। ठीक है, तो गुरुग्राम के व्यक्ति है जो वो गर्म होते हैं। गर्म के अंदर 3 जिले आगे, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ भाई अपना। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं जो वो गुरुग्राम मंडल में हैं। अब गुरुग्राम कहाँ पे था भाई अपना? ये रहा गुरुग्राम। तो इस साइड के हो गए भाई ये जिले अपने दक्षिण हरियाणा वाले हो गए। लास्ट मंडल है भाई जो, लास्ट मंडल है भाई फरीदाबाद। फरीदाबाद, फरीदाबाद मंडल भाई। तो इस मंडल के अंदर है जो कितने जिले आते हैं बताओ? कितने बच गए? 3 बच गए। 3 जिले आते हैं जो गुरुग्राम, जो फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक क्या है भाई? मतलब एक तो किसी कोई लड़का जो कुंवारा है और एक शादीशुदा है, तो शादीशुदा पे क्या है कि थोड़ा जो बोझ है वो बढ़ जाता है कार्य का, और एक कुंवारा हो क्या उसकी कोई टेंशन नहीं, वो फ्री रहेगा। तो अपना प्रधानमंत्री क्या है? कुंवारा ही है वो, तो वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो भारत का जो पीएम, प्राइम मिनिस्टर क्या है? फ्री है। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्री है भाई, उसके ऊपर किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो पी से बनेगा भाई अपना पलवल, पी से पलवल, एम से क्या बनेगा भाई? मेवात, और फ्री से क्या बनेगा भाई? फरीदाबाद। पलवल, मेवात, फरीदाबाद। तो इस तरीके से अभी जो 22 के 22 जिले अपने
6 मंडलों के अंदर एडजस्ट करने हैं। एडजस्ट नू नहीं कि इस्ती पलवल ने अंबाला में ले जाओगे, सही तरीके से जो है वो एडजस्ट करने हैं आपने, ठीक है। हो जाएंगे भाई ये याद। तो अंबाला मंडल, अंबाला मंडल में कितने जिले आते हैं? अंबाला मंडल में जिलों की संख्या पूछ ली जाए कि अंबाला मंडल में जिलों की संख्या बताइए, कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। उसके बाद फिर हिसार मंडल है, हिसार मंडल में जिलों की संख्या पूछ ली जाए, कितने जिले हैं? 4 जिले हैं जो हिसार मंडल के अंदर हैं, सिरसा, जींद, हिसार और फतेहाबाद, जो ये 4 जिले। उसके बाद फिर करनाल मंडल आया, करनाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है भाई? करनाल में कौन कौन से हैं? करनाल, पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत और कैथल, ये 3 है जो ये 3 किसके अंदर है भाई? अपने करनाल में। उसके बाद अभी गुरुग्राम, गुरुग्राम में कितने हैं? 3। ट्रिक क्या थी भाई? वहां के व्यक्ति क्या हैं? गरम। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये 3 जिले हैं जो गुरुग्राम मंडल के अंदर हैं। उसके बाद फिर अभी फरीदाबाद, मतलब टेंशन फ्री जिला है भाई अपना, है फरीदाबाद। अपना प्रधानमंत्री क्या है? फ्री है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम फ्री। पी से पलवल, एम से मेवात, फ्री से क्या बनेगा? फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अभी रोहतक मंडल, रोहतक मंडल है जो रोहतक मंडल के अंदर जिलों की संख्या कितनी है भाई? 5 जिले हैं जो रोहतक मंडल के अंदर हैं भाई अपने, ठीक है। तो एक तो प्रश्न यहां से क्या बनेगा भाई? सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं? तो सबसे ज्यादा जो जिले आते हैं, सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं भाई? रोहतक मंडल में आते हैं। और रोहतक मंडल के अंदर जिले कितने आते हैं? कितने जिले आते हैं रोहतक मंडल में? 5 जिले हैं जो वो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। ये तो बात अभी अपने जब 6 मंडल बन गए, जब फरीदाबाद और जो करनाल नया मंडल बना, तब हरियाणा में 6 मंडल हो गए। तो 6 मंडलों में सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते हैं? रोहतक के अंदर। अब 2016 से पहले हरियाणा में जो मंडलों की संख्या थी, मंडलों की संख्या कितनी थी भाई? 4 मंडल थे। 4 कौन कौन से थे भाई? एक तो अंबाला मंडल था, और एक कौन सा था भाई? हिसार मंडल था, और एक कौन सा था भाई? रोहतक, और एक था भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम। तो ये 4 मंडल थे भाई पहले, 2016 से पहले। फिर जब चरखी दादरी 22वां जिला बना, तभी 2 नए मंडल है जो वो हरियाणा में बना दिए गए, फरीदाबाद और करनाल। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि जो पुराने मंडल थे उनमें सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते थे? पुराने मंडलों में सबसे ज्यादा जिले किस मंडल में आते थे? ठीक है, पहले रोहतक के अंदर नहीं थे, रोहतक में तो अब है। पहले हरियाणा में देखो चरखी दादरी जिला नहीं था, तो जिले कितने थे भाई? 21 जिले थे। चरखी दादरी बना तब 22 हो गए, तो 21 जिलों के अंदर 5 जिले अंबाला मंडल में थे, 5 जिले हिसार में थे, 5 जिले रोहतक में थे, और जो 6 थे, 6 किस में थे भाई? वो गुरुग्राम के अंदर थे। जो 6 थे, तो 6 किसके अंदर थे अभी? अपने गुरुग्राम मंडल में थे, जो 6 जिले थे भाई, ठीक है। अब देखो गुरुग्राम में 6 कौन से थे? एक तो वर्तमान का गुरुग्राम मंडल, एक प्लस में फरीदाबाद मंडल। दोनों मंडलों में अब कितने जिले हैं? दोनों मंडलों में अब जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इन दोनों मानों जोड़ देंगे तो पुराना जो गुरुग्राम मंडल है उसका निर्माण हो जाएगा। जो पुराना गुरुग्राम मंडल है उसका निर्माण है जो वो हो जाएगा अभी अपना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अंबाला मंडल भाई, अंबाला जो मंडल है इसमें क्या ट्रिक थी भाई अपनी? पायक। इसके न 2 कर दो, कौन सा? एक कैथल आ गया भाई, कैथल और कुरुक्षेत्र, ये 5 थे भाई पहले। इसके अंदर जो जिले थे अंबाला मंडल में 5, 4 तो अब वाले, और 5वां कौन सा था भाई? कैथल। कैथल अब किस मंडल में है? करनाल में। कैथल है जो अब करनाल मंडल में है। तो करनाल और पानीपत जो कैथल मंडल के अंदर शेष बच गए, उसके करनाल मंडल के अंदर शेष बच गए, तो ये दोनों के दोनों रोहतक में थे भाई पहले। तो रोहतक कहां पे? रोहतक के अंदर था, एक तो रोहतक था, एक झज्जर था,
एक सोनीपत था, एक पानीपत था और एक करनाल था भाई। ये 5 थे जो रोहतक मंडल के अंदर पहले जिले थे। ये 5 थे भाई, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, करनाल। उसके बाद हिसार में 5 थे, 4 तो अबवाड़े और 5वां था भिवानी। 5वां था भाई भिवानी। 5वां था जो 5वां कौन सा था भाई अपना, भिवानी। ठीक है, तो ये थे भी जो पुराने मंडल। तो पुराने मंडलों में ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जिले है वो किस मंडल में आते थे, तो वो आते थे भी गुरुग्राम में। जिले कितने आते थे, 6 आते थे। कितने आते थे भाई, 6 आते थे। परंतु अब पूछ लिया जाए कि अब सबसे ज्यादा जिले है वो किस मंडल में आते हैं, तो अब सबसे ज्यादा जिले किस मंडल के अंदर आते हैं भाई, अपने रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। और रोहतक मंडल में जिलों की संख्या कितनी है भाई, अपने 5 जिले हैं जो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। तो ये था भी मंडलों का टॉपिक। कोई भी जिला आपसे पूछ लेगा कि ये किस मंडल के अंदर आता है, कोई भी मंडल पूछ लेगा निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल है या फिर नहीं है भाई अपना। ठीक है, इस तरीके से। और अपन कंफ्यूज करने के वास्ते क्या पूछेगा, हरियाणा में प्रशासनिक, ये शब्द जोड़ देगा भाई, ये शब्द जोड़ देगा, आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे प्रशासनिक कौन सा होगा। तो यही पूछेगा कि हरियाणा में प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को बांटा गया है वो बांटा गया अभी 6 भागों में बांटा गया है। मतलब 6 मंडल है जो उनमें विभाजित किया गया है प्रशासनिक दृष्टि से। ठीक है, तो यह था भाई अपना जो मंडलों वाला टॉपिक था। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका आंसर मिला। कल प्रश्न था कि जो हरियाणा में जहां पे मतलब दूध गर्म रखा जाता है, आरा बोल दिया जिस नापा, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है। कोई कोशिश नहीं करी होगी ढूंढने की है, क्या याद कौन रहा। ठीक, तो हरियाणा के मन तो बताना है, जब आप माँ एक दिन इस वास्ते क्या इस बहाने किताब भी उठा लोगे, कुछ एक आधा प्रश्न आगे आएगा वो भी पढ़ोगे। तो हरियाणा के अंदर जो जहाँ पे दूध गर्म करने का स्थान मतलब आरा वाला स्थान, जो आरे चूल्हे आगरे, उस स्थान को बोला जाता है राखुंडा। राखुंडा मतलब राखुंड रखा उसने। ठीक है, राखुंडा। क्या नाम सुना सुना तो ये तो लग गई गाने मैंने बता दिया। और बताऊं इसे प्रश्न आपने, संस्कृति का तो ज्ञान होगा है? राज्य में सहतूत की मतलब आजकल तो मॉडर्न टाइम हो गया, पहले क्या था कि सहतूत की लकड़ियों से बना रोटी रखने का पात्र क्या कहलाता था, बोइया। ठीक है, बोइया मतलब आजकल तो क्या कि स्टील के आगे फिर प्लास्टिक के आगे, पहले क्या था कि सतूत की लकड़ियों जैसे अपना ये नहीं छाबड़ा नहीं होया करे, ये छाबड़ा नहीं सुना होगा अल्लाह ने। ठीक है ना, जो छाबड़ा होता है सतूत की लकड़ी वो तो बड़ा हो गया, उसका एक छोटा ही रूप होया करे बिल्कुल, जो अपने ये आज के दिन हाँ सब्जी सब्जी तो वो कटोरदान कह लिया करें जिसने आप शुद्ध हरियाणवी में। ठीक है, तो वो बोइया होता है भाई अपना, सतूत की लकड़ियों से बना। इतना समय लगा अपना, बस रोटी रोटी आऊंगी इसमें कभी कौन सा नहीं सोचे, उसमें फिर तूड़ी भी मांगे आप। ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, बोइया कहा जाता है। ठीक, उसका बड़ा रूप क्या हो जाए फिर छाबड़ा हो जाए, उसका जो बड़ा रूप क्या बन जाए अपना छाबड़ा जो वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा एक और होया करता अपने कि जो रसोई मतलब जो अपने ये नहीं होया करे आरे चूल्हे होया करे, तो उसको ऊपर आप एक मिट्टी का, हाँ प्यान, उसने क्या बोला है प्यान। ठीक है, मतलब जो दूध ढकने का जो मिट्टी का पात्र होता था उसको क्या बोला जाता है, प्यान। क्या प्राचीन समय में, अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में राज्य में जो नवविवाहित है जो उसको किस पर बैठाकर लाया जाता था, नवविवाहित है जो उसको किस पर बैठाकर है जो वो लाया जाता था। ठीक है, ये है भाई कुंची। कुंची कुंची नवविवाहित को जो बिठाकर लाया जाता था तो किस पे बिठा के लाया जाता था, कुंची पर भाई।
कुंची क्या होती थी? यह ऊंट की पीठ पर रखी जाती थी, ठीक है, तथा इसको विशेष रूप से सजाया जाता था। जो नवविवाहित को बिठा के लाया जाता था, ऊंट की जो रखी जाती थी, वो मतलब उसका फिर वो क्या होती थी? वही कुंची कहलाती थी वो, ठीक है। राज्य में घर के बाहर बनी बैठक वाला हिस्सा क्या कहलाता है? राज्य में घर के बाहर मतलब आप देखे के हाँ बैठक में पाओगा, मतलब अपने कोई भी घर हो बड़ा हो तो फ्रंट पे क्या पाया करे? बैठक पाया करे। तो आप तो बोल दे बैठक है। इसने प्रश्न पूछ लिया कि राज्य में घर के बाहर बनी बैठक वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मान लो कि अपना घर बस स्टैंड पे है और यहाँ पर अपना जैसे पशुओं के लिए बना कर उस वहीं पे एक बैठक बना देंगे, छोटा कमरा है ना। बेली नहीं, बेली कौन? वो एली होया करे बेली तो उसमें होया करे, वो तो शादी वाला मैटर आ गया। तो उसको बोलते हैं, पता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मतलब यहाँ पे जैसे अपना पशुओं का बन गया और बस स्टैंड पे अपना घर, कोई भी पूछना आ गया अपन कि भाई वो कहाँ पे है, तो आप आके कहोगे वो पोड़ी में पाओगा। पोड़ी सुना होगा, ये भी नहीं सुना होगा, पोली, ठीक है। तो ये अभी राज्य, राज्य में घर के बाहर बनी बैठक वाला हिस्सा, तो ये अपने संस्कृति से जो पुराने शब्द हैं, पुरानी संस्कृति है जो, वो भी ताजा ताजा हो रही है आज। हाँ, दरवाजा भी बोलते हैं। राज्य में ऊंट से सामान ढोने के साधन क्या कहलाते थे? पहले क्या है कि खच्चर ऊंट जो इन्हीं के ऊपर जो सामान ढोया जाता था, ठीक है। आज भी देखा कई शहरों के अंदर तो बाजारों में मिल जाए खच्चर, तो आज भी मिल जाओ अपना, ठीक है। तो राज्य में ऊंट से सामान ढोने के साधन क्या कहलाते थे? उनको कहा जाता है भाई पिलाण, पिलाण, तगड़पटिया, तगड़पटिया या फिर ढांचा कह लो, तीनों एक के बात है भाई। जो राज्य में ऊंट से सामान ढोने का, सामान ढोने का जो साधन होगा क्या कहलाता है? पिलाण, तगड़पटिया और ढांचा। और जब उससे पर बंदड़ा बैठेगा तो फिर क्या बन जाएगी? वह कुंची बन जाएगी हुई अपनी, ठीक है और देखिए और होता कोई इसमें नया प्रश्न? प्राचीन जो कृषि, मतलब कोई भी एक शब्द दे देगा आपने, सॉरी नहीं भाई, कोई भी एक शब्द दे देगा और नू पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है। इसके अंदर चार शब्द हैं, गिरडी, प्लेन कर जाए, गिरडी, गेसड़ा, गेसड़ा, उसके बाद छाज, छाज तो बोला, छालनी भी क्या बोला है, ठीक है, जारना, जारना, मोगरी, मोगरी, ठीक है। तो गिरडी, गेसड़ा, छाज, जारना, मोगरी, इनमें से पांचों आमत है। कोई भी एक शब्द आपको दे देगा और ये पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है। तो खेत के सारे ये कृषि के हैं, पांचों के पांचों जो कृषि से संबंधित है भाई अपने, जो पांचों के पांचों शब्द है, गिरडी, गेसड़ा, छाज, जारना और मोगरी। मोगरी के द्वारा पहले क्या है कि पहले जो आप अनाज कूटते थे इसकी सहायता से, जैसे कोई भी बाल बूल नहीं खेत के अंदर बचे जाओ हैं, तो सरसम भी जाना, जैसे बाल भी बचे बाद में, पहले के बाल भी लाया करते खेत में से, जो गेहूं निकालने के बाद बाल बच जाते उनको लाया, फिर उन्हें कट्टा में कुट्टा कर दे, ठीक है। वो किसके द्वारा कुट्टा कर दे? मोगरी के द्वारा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों अभी जो कोई भी एक शब्द आ सकता है इनमें से, कि शब्द कैसे आ जाएगा कि सड़ा किससे संबंधित है, और पहला ऑप्शन क्या हो जानू? लड़ाई से संबंधित है। आप बस लड़ाई पर टिक मार कराएंगे, तो लड़ाई नहीं, मतलब सेंसियल भाषा में जो किससे, अभी कृषि से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? कृषि से। छाछ का अपना पता होगा, जारना का भी पता होगा, ठीक है। छाछ और जारना ये भी कृषि से संबंधित है, जिसमें अपना अनाज जो वो छाना जाता है, पिसा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो पांचों के पांचों किससे संबंधित है भाई? ये कृषि से जो संबंधित है भाई अपने, ठीक है। राज्य में मंजू से मूंज, राज्य में मूंज से बना बर्तन साफ करने का साधन के क्या करें? जूना,
जूना। क्या बोलते हैं भाई उसको? जूना बोलते हैं। जो बर्तन साफ करने का साधन उसको क्या बोलते हैं? जूना बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला देखा फिर सारे मतलब ये पेपर में आने के चांस कम है, परंतु यदि संस्कृति का प्रश्न आएगा तो संस्कृति का प्रश्न यहीं से आएगा भाई अपना, इसी तरीके से। ठीक है। विवाह में अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? सौर नहीं भाई, विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? वर पक्ष की ओर से मतलब वर पक्ष की ओर से जो भोजन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, इसमें लिख रहा है क्या भाई? सुहाग थाला। सुहाग थाला, या फिर इसका दूसरा नाम है थाली भी नहीं, पैसारा। दूसरा नाम पैसारा है या फिर सुहाग थाला है भाई अपना। क्वेश्चन है भाई, विवाह के अगले दिन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? आपने तो पता होनी चाहिए, शादी हो रही है। पूछ लिए जाके करा। दुल्हन को, अगला प्रश्न है भाई, दुल्हन को राज्य में लाख की चूड़ियां पहनाकर और रसोई की जिम्मेदारी सौंप दिया करें। ठीक है, तो उसने क्या कहा करें? दुल्हन को लाख की चूड़ियां पहना करके जो उसको जिम्मेदारी सौंप देंगे रसोई की, रसोई भी तेरी होगी, तुमने संगवाना जो कुछ करना है, तो उसको क्या कहा जाता है? बताओ। जिसकी शादी हो रही हो तो बताओ। दिए को तो इसको कहा जाता है लाखनी की रस्म। लाख की चूड़ियां, लाखनी की रस्म, लाखनी की रस्म। ठीक है ना? शुभ मुहूर्त में दूल्हा दुल्हन के कपड़े सिलने वाला टेलर क्या कहलाता है? शुभ मुहूर्त में दूल्हा दुल्हन के कपड़े सिलने वाला टेलर क्या कहलाता है? इकताई। इकताई, उसको कहा जाता है इकताई। ठीक है। और बाकी कल बताओ, वहीं गणे में जाएंगे फिर ये इन्हें तो याद रख लियो, मतलब पेपर में नहीं आवा, संस्कृति याद हो जाओगे, अपने संस्कृति है जो तो। ठीक है, वैसे भाई वाही बात है, पता नहीं कह रहा क्या पूछ ले भाई अपने से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, अभी बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।